हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है कि शिक्षक भर्ती की संभावित परीक्षा तिथि बदलेगी। यानी कि जो एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए 10 अक्टूबर को परीक्षा की तिथि आयोग की तरफ से संभावित की गई थी, उसे अब संशोधन किया जाएगा और 10 अक्टूबर को सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा है, जिसके कारण एडेड जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती की संभावित परीक्षा की तिथि बदली जाएगी। तो जैसा कि हम सबको इसका पहले से ही अंदाज़ा था कि यह डेट ज़रूर आगे पीछे होगी, तो इसे आगे पीछे करने के लिए आयोग ने अब कमर कस ली है और जल्द ही इसकी संभावित तिथि भी जारी कर दी जाएगी। तो आप सभी अपनी तैयारी को यथाउचित बनाए रहिए और इसके साथ ही अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से शुरू कर दीजिए, ताकि इस पेपर में जिनका भी फॉर्म है वो अपना अच्छे से निकाल पाएँ। तो इसके साथ आते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है कि असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती परीक्षा में 36% शामिल हुए हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती की परीक्षा कराई गई है। सुबह 10 से 12 और दोपहर 2 से 5 तक 2 पालियों में आयोजित परीक्षा में तकरीबन 36% अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। प्रत्येक केंद्र पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती थी। इसके साथ ही फूलपति देवी इंटर कॉलेज बमरौली समेत 1 दर्जन केंद्रों पर कुल 10,576 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें इतने लोगों ने पेपर अपना दिया था। इसके बाद आते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है कस्तूरबा विद्यालयों में रिक्त 68 पदों के सापेक्ष आवेदन। तो जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए 25 जून को आवेदन निकाला गया था। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई रही और रिक्त 68 पदों के सापेक्ष कुल 1248 आवेदन आए हैं, यानी एक पद के लिए लगभग 5 दावेदार हैं। इनका चयन शैक्षिक मेरिट के आधार पर होगा। पूर्व में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्यरत रहे शिक्षक और कर्मचारियों को प्रतिवर्ष के अनुभव के आधार पर 2 अंक अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। और इसके साथ ही जिले में 20 कस्तूरबा विद्यालय संचालित हैं, जिनमें हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, अंग्रेजी विषय के पूर्ण शिक्षिका के पद रिक्त हैं। और इसके साथ ही कंप्यूटर, स्काउट गाइड, शारीरिक शिक्षा, कला एवं संगीत, गृह शिल्प विषय में भी अंशकालिक शिक्षक और शिक्षिका के पद खाली हैं। तो जिन्होंने आवेदन कर दिए थे उन सबका जल्द ही परिणाम निकलेगा। तो आप सभी इसके लिए तैयार हैं। इसके साथ ही आते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है बेसिक शिक्षा के स्कूलों को खोलने की जो कवायद है वह शुरू हो चुकी है। जैसा कि हम सबको पता है कि आगामी 16 अगस्त से राज्य विश्वविद्यालय से लेकर माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों को खोलने के लिए आदेश दिया गया था और इस शासन स्तर पर बेसिक शिक्षा के स्कूलों को खोलने की कयावत में सरकार जुटी हुई है। और सरकार की कोशिश है कि स्कूल खुलने से पूर्व शिक्षक और कर्मचारी के 100% टीकाकरण हो जाए, जिससे किसी भी प्रकार के संक्रमण को रोका जा सके। फिलहाल अभी टीकाकरण को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी बीएसए से इस बाबत रिपोर्ट मांगी है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की सुधरती स्थिति को देखते हुए माध्यमिक, उच्च प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर आदेश जारी हो चुके हैं और 16 अगस्त से आधी क्षमता के साथ माध्यमिक स्तर से लेकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होने लगेगी। इस बीच सरकार की तरफ से बेसिक स्कूलों को भी खोलने की दिशा में कार्य योजना तैयार की जा रही है। तो आप सब इसके लिए अच्छे से तैयार हो जाइए, ताकि आपका स्कूल जल्दी खुल जाए और आपकी जो शिक्षा की ज़रूरत है उसे फिर से पूरा किया जा सके। इसके बाद आते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है टीजीटी दूसरे दिन 52,490 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा, जिसमें 84% रहे उपस्थित। तो यह टीजीटी का एग्ज़ाम था जो कि 9 तारीख को था, 8 तारीख को था। तो इसमें जीजीआईसी से रविवार को टीजीटी परीक्षा को देकर निकलती हुई छात्राएं, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। इसके बाद आते हैं अगली न्यूज़ पर। आर्थिक संकट में है अनुदेशक ने कहा है कि अल्प मानदेय में 40 से 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पढ़ाने। तो बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली जिले के 300 से अधिक अनुदेशकों की परेशानी बढ़ा दी है। समायोजन न होने से अल्प मानदेय पाने वाले अनुदेशक भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। स्कूल आने जाने में उन्हें आधे से अधिक मानदेय खत्म हो जाती है। इसमें परिवार चलाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है और बीएसए ने कहा है कि 100 से अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में अनुदेशकों की नियुक्ति की गई थी, जिसके कारण उनको दूर आना जाना पड़ रहा है।
अभी समय समायोजन को लेकर कोई आदेश नहीं आया है, तो इसके लिए अभी वो कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इसके साथ आते हैं अगली न्यूज़ पर। तो अगली न्यूज़ है कि सरकार ने तय किया है कब लगाया जाए लॉकडाउन, और इसके साथ ही आज से खुल जाएंगे सभी साप्ताहिक बाजार। राजधानी में ग्रैप लागू है, सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय है। डीएमए ने दिया सुबह शाम हेल्थ बुलेटिन जारी करने का निर्देश। अगली न्यूज़ है स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर तय होगा शिक्षण संस्थाओं का समय। कोविड वैक्सीनेशन पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिया कि सोमवार को स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाहकार समिति की बैठक बुलाई जाए और उनकी सलाह के अनुसार ही शिक्षण संस्थानों के संचालन का समय तय किया जाए। उनकी सलाह के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाए। मुख्यमंत्री शनिवार को कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही सबके स्कूल खुल जाएंगे। अगली न्यूज़ है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिश्रित खुराक ज़्यादा असरदार है। ICMR ने यूपी में किया शुरुआती अध्ययन, मिले बेहतर नतीजे। प्रतिरक्षा प्रणाली मौजूद करने में भी है बेहतर। इसके साथ ही ब्रिटेन ने भारतीय यात्रियों पर लगी पाबंदी हटा दी है, जिससे कि वो आ जा सकते हैं। और इसके साथ ही अब व्हाट्सएप पर भी मिलेगा टीकाकरण प्रमाण पत्र। अगली न्यूज़ है कि TET 2020 अक्टूबर अंत तक कराने की तैयारी, जो आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इसके साथ ही इस पेपर को देने के लिए आप सबकी तैयारी जितनी अच्छी रहेगी उतना ही सही रहेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट 2020 अक्टूबर अंत तक कराने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने कार्यालय ने 19 दिसंबर को परीक्षा कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा था, और सूत्रों के अनुसार शनिवार को अफसरों के साथ समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने अक्टूबर अंत तक ही परीक्षा के निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही इस बार TT कराने में पहले भी काफ़ी देर हो चुकी है। तो पिछले साल कोरोना के कारण परीक्षा भी नहीं हो सकी थी, जिसके कारण PNP ने अगस्त 2020 में शासन को 15 फरवरी के बाद परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा था। शासन ने 16 मार्च को अधिसूचना जारी की और 18 मई से आवेदन लेने की अनुमति दे दी, पर दूसरी लहर के कारण आवेदन नहीं लिए गए। एडेड जूनियर की संभावित परीक्षा तिथि भी बदलेगी, जैसा कि आप सबको पहले भी बता दिया जा चुका है। तो इसके बारे में आप सब अपनी तैयारी करते रहिए, और इसके साथ ही आप सभी अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए, अपने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए, वैक्सीन लगवा करके आप सभी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से सुनिश्चित कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।